9 बजे के बाद हमेशा उठने वाले संजीव सिंह आज सुबह सुबह 5 बजे घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा लेकर कुछ अर्जेंट काम है घर वालों को बोलकर बाइक से निकल गए और वहीं पहुंचे जहां कल शाम उनकी कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात संजीव सिंह कुछ सोच सोच कर दुखी रहे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का सड़क पर बैठकर रोता चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल उनके बेटे का बर्थडे था और घर पे ही लगभग 100 लोगों के साथ पार्टी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, पड़ोसियों और बेटे के दोस्तों के परिवार वाले शामिल थे। अपने ऑफिस में संजीव सिंह ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस से काम खत्म कर निकल जाऊंगा ताकि बीवी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े, परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से उन्हें ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। जल्द से जल्द घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले से थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखरकर बर्बाद हो गया था। संजीव सिंह बिना रुके कार को आगे बढ़ा दिया। रियर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पे सर पकड़कर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा था। एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूरी पर गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाले ठेला, जिसके एक साइड का चक्का बुरी तरह डैमेज था, लगा देखा। संजीव सिंह ने बाइक वहीं खड़ी कर उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक बीमार सी और उदास आंखों वाली पतली दुबली पुरानी सी साड़ी पहने एक महिला ने दरवाजा खोला। अंदर आने की इजाज़त मांगने पर बड़े आश्चर्य से देखकर शर्मिंदगी के साथ इजाज़त दे दी। झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। एक गंदी सी चारपाई थी, मिट्टी के चूल्हे और कोई जूठे बर्तन ना देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात खाना न बना था। एक 10 साल का हड्डियों का ढांचा वाला बच्चा किताब में कुछ पढ़ाई कर रहा था। वहीं बगल में गोलगप्पे वाला जमीन पर ही बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बोलिए साहब, हमसे कोनो गलती हुई है? संजीव सिंह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, गलती तो मुझसे हुई थी कल। आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ खड़ी गोलगप्पे वाली की पत्नी बोली, 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे रामू के बाबूजी, कल बहुत दिन बाद दुकान लगाए थे। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी ना हैं कि ठेले का चक्का बदलवा सकें और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सकें। कल सवेरे ही 2000 रुपया सूद पर लेके दुकान खोली थी। संजीव सिंह ने 5000 रुपये देते हुए कहा, यही मेरा प्रायश्चित है, आप स्वीकार करें। और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाया, पर बच्चे की आंखों में लालच होते हुए शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए माए बाबूजी की तरफ देखा। स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहाँ खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर आई। और अब संजीव सिंह को लग रहा था कि उनके दिल से कोई बोझ उतर गया। अगर आपसे किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।